देखिए आज हम लोग बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बड़ा ही मिसकंसेप्शन होता है इसमें। जैसे इक्विलिब्रियम का अगर बात आता है, जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम इसको कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जो है जीरो होना चाहिए। अर्थात जो है आपका अल्फा भी जीरो हो गया और ये आपका ए भी जीरो हो गया, एंगुलर एक्सेशन भी जीरो हो गया और लीनियर एक्सेशन भी जीरो हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग को बात करना है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम तो ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मान लिया जाए कि अगर कोई आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब अकेला, जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होता है, पी है, वी है, टी है, एम है, एन है, नंबर ऑफ मोल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल। छोटा से भी इसको दिखा सकते हैं। अगर इंसुलेटिंग या कहें कि एडियाबेटिक वाल से ये आपका जो है कि चारों तरफ कोटेड है, इसको आप कह सकते हैं इंसुलेटर या कह सकते हैं एडियाबेटिक वाल। एडियाबेटिक वाल का मतलब क्या होता है, वाल विच डज नॉट allow to flow of heat। अर्थात देखिए, अब सवाल है कि आइसोलेटेड की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरली मिसकंसेप्शन ये है कि टेम्परेचर से केवल लोग लेते हैं, लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक जो पैरामीटर है, कौन कौन सा मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर अगर हम लेंगे तो इसमें कंसीडर करना होगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल, और यहाँ तक कि आपका हीट एनर्जी भी ले लें आप। तो कहने का मतलब अगर ये इन्वायरमेंट अगर है और ये एडियाबेटिक वाल से इंसुलेटर से इंसुलेटिंग कोई कोटिंग किया हुआ है, तो यहाँ देखिए इसके बीच में, इन्वायरमेंट और सिस्टम के बीच में ना तो प्रेशर का चेंजिंग, प्रेशर का करने का मतलब इक्वलाइजेशन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम का भी नहीं हो रहा है, टेम्परेचर का, मास का, नंबर ऑफ मोल का और आपका जो है हीट का, यहाँ देखिए ट्रांसफर नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है अर्थात ये टर्म आपका टाइम के साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट विथ टाइम है। ये यहाँ पर इसके साथ कोई भी तालमेल हम लोग इन्वायरमेंट के साथ फ्लो का नहीं दे रहे हैं, ना प्रेशर इक्वल होने को देंगे, ना वॉल्यूम इक्वल होने देंगे, मैंने कोई भी उसका इंटरकनेक्शन नहीं है आपका। तो ये आपका अगर टाइम के साथ अगर कांस्टेंट है इस आइसोलेटेड सिस्टम का, तो आपको ये समझना होगा कि ये भी आपका कहलाएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में ही है। और हम दो आइसोलेटेड को हट करके दो हम सिस्टम लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह ले लीजिए, यहाँ पर ए है और ये एडियाबेटिक वाल हम बना दे पहले, ये एडियाबेटिक वाल है, एडियाबेटिक वाल, और ये फिर इसके चारों तरफ इंसुलेटिंग, या इसको भी कह सकते हैं एडियाबेटिक वाल है। इस तरह ये इंसुलेटिंग है, देखिए ये आपका इंसुलेटिंग लेयर कह सकते हैं, इसको लेयर है। अब देखिए यहाँ पर हम चूज करते हैं P1 V1 और इसको हम ले लेते हैं P2 V2, और बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ले सकते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान देना है कि इंडिविजुअली जो इसका ये वन बॉडी हो गया, इधर इधर टू हो गया, तो आप देख सकते हैं कि P1 V1 जो है ये भी टाइम के साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट विथ टाइम, और P2 V2 भी क्या है, कांस्टेंट विथ टाइम है। देखिए यहाँ पर, तो ये कहलाएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है ये, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ जो आपका डिफरेंस बना हुआ है वो बना ही रहेगा वो।
या तो आप इन्वायरमेंट के साथ अगर इंडिविजुअली ले तब भी आप देख सकते हैं। लेकिन जस्ट हम लोग अगर अब जीरोथ लॉ की बात करें, अगर हम थोड़ा सा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर बात करेंगे हम लोग, या इससे पहले एक और हम बात कर ले यहाँ पर कि ये दोनों आइसोलेटेड भी माने अलग अलग पैरामीटर्स रखते हुए भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। लेकिन हम लोग केवल ये बात करते हैं कि नहीं टेम्परेचर, तो अगर हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है तब भी हम कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है वो, माने टाइम के साथ उसका पैरामीटर्स कांस्टेंट है दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम मान लीजिए, देखिए यहाँ पर एक चीज और आप कह सकते हैं कि ये अगर हम थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर दे, ये आपका पहले से इंसुलेटिंग लेयर को रहने दे, अभी इसको नहीं हटाएंगे, ये जो बाहर वाला है यहाँ पर, ये ध्यान देना है आपको कि ये जो इंसुलेटिंग लेयर है यहाँ पर, इंसुलेटिंग लेयर, इसको रहने दे लेयर को, और ये जो वाल है उसको हटा दिया जाए। यहाँ पर डाइथर्मिक वाल ले ले इसको, ये जो वाल है इसको कहेंगे डाइथर्मिक वाल। ये कैसा वाल होता है? वाल विच allows the flow of heat, द फ्लो ऑफ हीट होता है। तो अगर ये हम कर दे यहाँ पर, तो ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर ये आपका P1 भी बनता है, इसको मान ले T1 T2 भी, तो आप देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसको इधर से अलाउ अगर कर दिया जाए तो ये क्या होगा, ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, अर्थात दोनों तरफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्योंकि ये अलाउ कर देता है इधर से उधर जो है हीट ट्रांसफर के लिए, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। इसको ही जनरली थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर आइसोलेटेड लेंगे फिर भी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। और ये भी एक स्पेशल केस आ गया आपका, जो कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर अलाउ कर दिया गया, तो क्या होगा, टेम्परेचर आपका इक्वल हो जाएगा, एनर्जी दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसी के बेसिस पर हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इस तरह बना लिया जाए, देखिए यहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर इस तरह हम ले लें, और यहाँ पर डाइथर्मिक वाल है, डाइथर्मिक के वाल ले लिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका एडियाबेटिक वाल ले रहे हैं, एडियाबेटिक वाल, एडियाबेटिक वाल है ये है यहाँ पर। अगर ए है और बी है और ये सी है, और ये चारों तरफ जो है कि इंसुलेटिंग जो है लेयर है उसका कोटिंग किया हुआ है, ये आपका इस तरह जो है दिखा, इस तरह ये इंसुलेटिंग है लेयर, या इसको भी एडियाबेटिक हम कह सकते हैं, इंसुलेटिंग लेयर, और ये एडियाबेटिक। तो देखिए ध्यान से देखना है यहाँ पर कि ए और सी डायथर्मिक वाल से सेपरेट है और बी और सी डायथर्मिक वाल से सेपरेट है, अर्थात इसका जो है टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, टी सी है और ये टी बी है। तो चूंकि डायथर्मिक यहाँ पर है, देखिए टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय एडियाबेटिक वाल एंड ए एंड बी आर आल्सो सेपरेटेड बाय सिस्टम सी विथ डायथर्मिक वाल। तो देखिए ध्यान देना है यहाँ पर कि चूंकि डायथर्मिक है, तो देखिए यहाँ पर तो हीट फ्लो करेगा, यहाँ पर भी करेगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा टी ए बराबर टी सी हो जाएगा, एक इक्वेशन। और यहाँ भी देखिए, लेकिन इसके बीच में नहीं होगा, ये अलाउ नहीं करेगा फ्लो ऑफ हीट को, लेकिन ये यहाँ से यहाँ कर सकता है और यहाँ से यहाँ कर सकता है, देखिए ये कर सकता है। तो टीबी भी जो है टीसी के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, 1 and 2 क्या हो जाएगा, तो टीसी दोनों में कौन है, तो टीए बराबर टीबी हो जाएगा। तो ये आपको कहा जाएगा कि यहाँ पर कि बॉडी ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इससे आप निकलेगा कि बॉडी ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम।
ये ध्यान देना है। क्या होगा कि ए और बी जो है किसी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी जो है किसी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी के बीच भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। इसी को हम लोग कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ ध्यान देना, यही से हम लोग का टेम्परेचर का कंसेप्ट निकलता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर जो है, डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर आपको मिलता है इज गिवन बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं आपको कि इसको क्लियर किया जाए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम आप समझ सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का अगर जो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, नंबर ऑफ मोल है, रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, तो आपका क्या होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अगर दो बॉडी भी हम लेते हैं, अगर एडियाबेटिक या इंसुलेटिंग अगर मीडियम से सेपरेट हो, तो आप और दोनों का अलग अलग माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर हो, फिर भी जो है इंडिविजुअली वो क्या होगा, हमेशा जो है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर दो बॉडी एडियाबेटिक डायथर्मिक वाल से अगर मान लीजिए कि जुड़ा हो, तो उसके बीच में फ्लो ऑफ हीट होने लगेगा और इसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अलग अलग बात करेंगे तो सेपरेट होते हुए थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन रहता है। और फिर उसके बाद आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख सकते हैं, यहाँ से डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर मिलता है। तो आप देखिए इसको।